आज हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैटर जो वर्ड है ये पहले चैप्टर में हमने सीखा है। इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो मैटर कहलाता है। इस पूरी दुनिया में मैटर 3 हिस्सों में बांटा गया है। ऐसे समझिए, मैटर अर्थ पर 3 स्टेट में पाया जाता है। एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। इसकी डेफिनेशन आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से सुनो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो सॉलिड कहलाता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो लिक्विड कहलाता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी ना डेफिनेट शेप होती है, ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो गैस कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन तो बच्चों वाली, इसे तो अब हम आपको कुछ बेहतर डेफिनेशन देंगे। ये डेफिनेशन तो बच्चे बोलते, तो चलो अच्छी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा। रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसे सॉलिड कहा जाता है। दूसरे आते हैं लिक्विड। ऐसे सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से कम हो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उसे लिक्विड माना जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम होते, उन्हें गैस माना जाता है। हम इस डेफिनेशंस को भी अच्छा नहीं मानते। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन करने के लिए एक तीसरी डेफिनेशन दी गई, डेफिनेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सबसे बेस्ट है और आपको यही डेफिनेशन याद करनी। तो चलिए एक नई डेफिनेशन आपको देते। इस दुनिया का जितना भी मटेरियल, कोई भी, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। हम इन्हें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब हर पार्टिकल में 2 तरह की एनर्जी होती है। एक वो एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल मूव करते हैं, उसे थर्मल एनर्जी का नाम दिया जाता है। और एक वो एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। तो इस दुनिया का कोई भी मटेरियल है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से बना है, जिसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल में 2 तरह की एनर्जी होती है। एक थर्मल एनर्जी जो रेस्पॉन्सिबल होती है इनके मोशन के लिए, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती। ऐसे सब्सटेंस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है और थर्मल एनर्जी नेग्लिजिबल होती है,
उनके पार्टिकल मूव नहीं कर पाते, केवल फिक्स पोजीशन पर ऑसिलेट करते, मतलब ऐसे अपनी पोजीशन पर बस ऑसिलेट करते रहते, हिलते रहते, लेकिन मूव नहीं कर पाते, जिससे इनकी डेफिनेट शेप भी रहती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी रहता है, और ये सब्सटेंस सॉलिड के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर ये कहानी उल्टी हो, किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल, तो उनके पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे, जिसकी वजह से ना इनकी डेफिनेट शेप रहेगी, ना डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, और ये गैस माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी लगभग रीजनेबल बैलेंस में हो, लगभग बराबर, तो उसके पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव करते रहते, जिससे उनकी डेफिनेट शेप नहीं रहती। लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से डेफिनेट वॉल्यूम पजेस करते और इन्हें लिक्विड माना जाता है। ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट मानी जाती है, पुरानी डेफिनेशंस बेकार। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो, थर्मल एनर्जी नेग्लिजिबल हो, उनके पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, मूव नहीं कर पाते, जिससे डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम पजेस करते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो, तो पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, ना डेफिनेट शेप रहती, ना डेफिनेट वॉल्यूम रहता, और ये गैस कहलाते हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी लगभग रीजनेबल बैलेंस में, तो हमारे पार्टिकल मूव तो करेंगे, जिससे डेफिनेट शेप नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से डेफिनेट वॉल्यूम पजेस करते हैं, और इनको लिक्विड के नाम से जाना जाता है।